श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्रीमद् राघवो विजयते तरा हरि गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमो परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यः नमोस्तु सीता पत्पादुकाभ्यः श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परमोपराम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक
श्री भागवत के रसिक प्रभु भक्ति राशि मत धीर, आई श्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान, 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 अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान, 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 अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान, अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान, अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, करो प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। जय हो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम, 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 सीताराम हनुमान, 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 राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, करो राम, तो कृपा करो राम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। बोली संकट मोचन बालाजी सरकार की जय हो। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके करुणामय स्वभाव से पूरे संसार में प्राणी मात्र के अंदर एक चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीनानाथ राघव जी के चरण कमलों को हम साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया श्रोता और सबसे बढ़िया वक्ता, ज्ञानी नामाग्रण्यम सकल गुण निधानम, ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी के चरण कमलों को हम साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं। भूत भावन बाबा भोलेनाथ, माता भुवनेश्वरी के चरण कमलों को हम साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं। क्षेत्र के समस्त देवी देवता
और भूदेव ब्राह्मणों के चरण कमलों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। संत समाज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो, अथवा जो भी भक्तगण इस पंडाल में विराजमान हैं और जो भी भक्त हमारी वाणी को अपने घर बैठकर YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों को बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। सीताराम, जरा जोर से बोलो सीताराम। ठीक हो? द्वितीय दिवस की वेला में आप सभी भक्त विराजमान हैं। परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब ऐसा अवसर हमारे और आप सभी भक्तों के मध्य में आता है। जो दिन गया सो दिन गया, लौट फिर आता नहीं। काल झपटा देत है दिन में 12,000, लाख बार सुमिरन करो तब पाओगे पार। दिन में ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए श्वास श्वास में परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। उन परमात्मा की कृपा से हमें श्वासें प्राप्त हुई हैं, तो उन परमात्मा से कोई अपना रिश्ता बना लेना चाहिए कि जिस प्रकार आप अपने पुत्र की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से अगर परमात्मा से भी आप रिश्ता बना लेंगे तो परमात्मा भी आप पर अपनी दया दृष्टि जरूर बनाएंगे। आज की सुंदर चर्चा इसी शब्द से प्रारंभ करते हैं कि परमात्मा से किसी ना किसी प्रकार का मैया रिश्ता बना लेना चाहिए। अगर परमात्मा से रिश्ता बना लिए तो जीवन के सारे रास्ता खुल जाएंगे। वृंदावन में एक संत जी रहते थे और ये बहुत अच्छे कवि भी थे। इनका नाम था श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज। ये भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे। छोटा भाई मानते थे जिस प्रकार से एक बड़े भाई अपने छोटे भाई से प्रेम करते हैं। ये सुदर्शन जी महाराज कृष्ण जी को बहुत मानते थे, छोटे भाई की तरह। रोज सुबह जब उठते तो जो भगवान का चित्र इनके सामने रखा था उसको भी उठाते और कहते, तुम हमसे छोटे हो और हमसे अच्छे बनो। अच्छे अच्छे नियम बताते,
पढ़ाते। तख्ती और खड़िया का जमाना था तो उस पर लिख करके काम दे देते कि इसको पूरा करना। भगवान भी यही कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से हमको भजो तो भव से बीड़ा पार है। भगवान भी अपने भक्तों का भाव नहीं रखते हैं। रोज ये कन्हैया जी के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते कि तुम बहुत अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बनो, योगवान बनो, आपके अंदर अच्छी अच्छी शक्ति विराजमान हो और हर प्रकार की कला से आप निपुण हो। एक बार ये बरसाने जब दर्शन करने के लिए गए तब बाहर ही खड़े रहे, मंदिर के अंदर नहीं गए, क्योंकि वहां युगल किशोर राधा जी के साथ में थे। तो स्वयं कृष्ण ने बरसाने के सखियों के हाथ में प्रसाद दिया और कहा, ये हमारे सुदर्शन जी महाराज को दे दो। सखियां स्वयं प्रसाद लेकर के आईं और सुदर्शन जी महाराज को दिया। तो कहने का भाव ये है कि कोई ना कोई रिश्ता अगर परमात्मा से आपका हो गया तो आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अपने अयोध्या में ही एक संत रहते थे, वो भगवान को भी अपना भाई मानते थे और भाई निमित्त कुछ दिन माने और फिर जब ज्यादा बिगड़ने लगे तो राम जी को अपना चेला मान लिया और चेला मान करके उनको पढ़ाते। और जब नहीं बोलते चित्र से बुलवाते, जब वो चित्र नहीं बोलता तो बाबा हाथ में छड़ी लेकर के जो ही दिखाते तो फोटो भी कांपने लगता। तो संत जी की आंखों में आंसू आ जाते और संत जी कहते, हम तुमको ऐसे नहीं डांट रहे हैं, हम डांट इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम राजाओं के पुत्र हो और अगर हमारी बात नहीं मानोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे। तो भगवान ऐसी लीला करते कि जब ये छड़ी उठाते तो भगवान भी रोने लगते। एक बार रूप सुदर्शन मंदिर में ये दर्शन करने के लिए गए तो साधुगण तो दर्शन करने के लिए चले गए, लेकिन ये दर्शन के लिए नहीं गए। जबरदस्ती जब इनको लेकर के गए तो इन्होंने प्रार्थना किया कि हे सरकार, ये लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती मुझको लेकर के आ रहे हैं, आपकी इज्जत और लाज आपके हाथ में है। तो जब उस मंदिर में इनको लेकर के गए तो क्या देखा, मां जानकी के मुखमंडल पर घूंघट पड़ा था और भगवान राम के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने जब देखा तो कहा, इतनी बड़ी भक्ति कि आज भगवान भी जिनके लिए रो रहे हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, भक्ति जो दिखावे करते हैं लोग, मत समझ लेना कि यही भक्त हैं। भगवान को प्रिय भक्त कौन से हैं? कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत जी के चरणों में वहां के महंतों ने प्रणाम किया। संत वापस आ गए और आज भी मंदिर ये अयोध्या में है, रूप सुदर्शन के नाम से। ये संत जी सरयू के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। तो संतों की महिमा बहुत विचित्र है और भगवान से जो भक्त अपना नाता बना लेते हैं तो परमात्मा हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। जब तक भगवान से आप दूरी बनाए रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि आप अगर भगवान के करीब हैं तो जीवन के सबसे धनवान आप हैं। जब तक थी तुमसे दूरी, कीमत न कुछ मेरी थी। जब तक थी तुमसे दूरी, कीमत न कुछ मेरी थी। हुई तुमसे जो मोहब्बत, हुई तुमसे जो मोहब्बत, मेरा नाम हो रहा है। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया शरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है। मेरा नाम हो रहा है। भीख मिल रही है। मुझे भीख मिल रही है। मेरा नाम हो रहा है। मुझे भीख मिल रही है। मेरा नाम हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की। कल आप सभी भक्तों ने सुना कि नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी विराजमान हैं और सूत जी से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव,
आपके अंदर करोड़ों सूर्य के भांति ज्ञान विद्यमान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके कौन सी सुनना चाहते हैं। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो कथा हमारे कानों को प्रिय लगे वो कथा सुनाओ। संसार के प्राणी भगवान की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए हमारे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है और हमें ये कथा आप श्रवण पान कराओ। जिस प्रकार से चिंतामणि संसार के सुखों को देती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकता है, परंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो तीनों लोकों की संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके मेरा मन प्रसन्न हो जाए और हमारे कान भी धन्य हो जाएं। अब गुरुदेव की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराए, सात समुद्र की स्याही भरूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अब तो भक्त गुरु की भी परीक्षा लेते हैं। मेरे प्यारे, गुरु परीक्षा का विषय नहीं है, गुरु तो प्रतीक्षा का विषय है। गुरु की प्रतीक्षा करिए। जिस प्रकार से आप खेत में फसल के लिए अच्छी खाद और पानी लगाओगे तो समय आने पर अच्छी फसल अपने आप ही तैयार हो जाएगी। उसी प्रकार यदि संतों के चरणों में आपका प्रेम है, भगवान के प्रति आपका लगाव है, तो परमात्मा स्वयं आपको अच्छे सद्गुरु से मिला देगा। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो सीताराम। हे गुरुदेव, आप ऐसी ही कथा सुनाओ। तो गुरु की बहुत महिमा गाई। और भैया, अब तो गुरु में भी अंतर आ गया है। कहा शिष्यवर, ऐसा करिए